अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आमिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सराकी जुनून। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल से ठीक हूँ। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ क्योंकि मुझे कुछ मसरूफियात थी। वो मसरूफियात भी आपसे शेयर करते हैं कि क्या मसरूफियात थी। वो पॉजिटिव मेरी मसरूफियात थी, उससे उन मसरूफियात की वजह से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। तो दूसरी बात ये है कि मैं पहले, आपने सारी वीडियोज़ देखी होंगी, मैं सराकी में वीडियोज़ बनाता था। लेकिन आज मैं वीडियो उर्दू में बना रहा हूँ क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है जो मैं सीखा हूँ, वो आपसे शेयर करता हूँ। बाकी आगे जो जो सीखूंगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज हम बात करेंगे यूट्यूब पे कि यूट्यूब की वीडियो बनाने से लेकर व्यूज़ आने तक, वॉच टाइम कंप्लीट होने तक का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा कंटेंट होता है कि आपका कंटेंट वो होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि जो भी बंदा देखे उसका उस पर पॉजिटिव असर पड़े और उससे वो कुछ सीखे भी। अगर आपका एंटरटेनमेंट का चैनल है तो उसका जो भी आपका चैनल जिसके रिलेटेड है वो आपका मकसद पूरा होना चाहिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो जो हमारा कंटेंट है वो बेहतरीन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। आप कंटेंट इस तरह सोचा करें कि मैं ये जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इस मेरी वीडियो से अगले बंदे को क्या फ़ायदा होगा। अगर जैसे कि हमारे एंटरटेनमेंट का चैनल है तो हम कोई फ़नी वीडियो बनाते हैं तो अगले बंदे को ये सोचें कि वो थोड़ा सा हंसेगा, उसका मूड खुशगवार हो जाएगा, तो इस तरह उसको ये फ़ायदा होगा। तो इस तरह आपने सोचना है कि आपके कंटेंट से अगले बंदे को क्या फ़ायदा होगा। जब आपका कंटेंट आपके ज़हन में आ जाए, मतलब आ गया है या ऑलरेडी है, तो वो तो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आ जाता है वीडियो बनाना। कुछ हम जैसे मेरा चैनल है व्लॉगिंग पे है, ये आज मैं स्टूडियो में बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो इसी तरह का मैं व्लॉगिंग भी करता हूँ बाहर आउटर एरिया में, और रूम में भी वीडियो बनाता हूँ। तो वीडियो बनाने के लिए हमारे पास जो है ना, कैमरा अच्छा होना चाहिए जो 4K सपोर्टेड हो। चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो मोबाइल हो, कोई भी चीज़ हो, वो हमारा अच्छा होना चाहिए, 4K सपोर्टेड होना चाहिए। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हमें अच्छा एंड्रॉयड या अच्छा कैमरा परचेज़ करना चाहिए। तो मेरे पास पहले मोबाइल था एंड्रॉयड, तो अब मैंने आईफ़ोन परचेज़ किया है, तो उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। तो पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई आईफ़ोन से, आज ये स्टूडियो में रूम में बैठ के नाइट टाइम वीडियो बना रहा हूँ। तो इसका आपको रिज़ल्ट नज़र आ रहा होगा कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो इसके लिए, वीडियो बनाने के लिए जब मोबाइल आप ले लें तो उसके बाद आपका जो व्यूज़ हैं, या आप किसी सिटी में बनाते हैं तो कोशिश करें कि वीडियोज़ में किसी फैमिलीज़ की या कोई भी वीडियो इस तरह की ना आए। तो ये वीडियो बनाने के बाद हम आ जाते हैं वीडियो एडिटिंग पे। तो उसके लिए आप अपने मोबाइल पे भी एडिट कर सकते हैं, उसके लिए आप कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं, लैपटॉप पे, किसी भी चीज़ पे आप कर सकते हैं। जो मोबाइल के सॉफ्टवेयर हैं वो दो तीन है, कैपकट है, इनशॉट है या काइन मास्टर है। उनमें जो फीचर्स हैं एडिट करने के, वो थोड़े कम हैं। तो अगर हम कंप्यूटर की तरफ आते हैं, पीसी की तरफ, लैपटॉप की तरफ, तो उसमें सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करते हैं, उनमें जो फंक्शंस हैं वो मोबाइल की निस्बत ज़्यादा हैं। तो जो कंप्यूटर पे हम यूज़ कर रहे हैं वो तीन सॉफ्टवेयर हैं। एक वंडर शेयर फिल्मोरा है, उसके बाद अडोब प्रीमियर प्रो है, और तीसरे नंबर पे है डेवेंसी रिजॉल्व। तो जो हम अभी दो सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, वंडर शेयर फिल्मोरा और अडोब प्रीमियर प्रो। तो डेवेंसी रिजॉल्व जो है वो थोड़ा सा, उसके फंक्शंस हैं वो ज़रा हमने अभी सीखे नहीं है, ना उस पर कोई ट्राइज किए हैं। लेकिन जो फिल्मोरा है और अडोब प्रीमियर प्रो है, उस पर हम काम भी कर रहे हैं और हम उस पर एक्सपर्ट भी हो चुके हैं। तो वीडियो एडिट करने के लिए आपके पास ये सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। और ये जो फिल्मोरा है या अडोब प्रीमियर प्रो है, ये इसके लिए कम अज़ कम, जो अडोब फिल्मोरा है उसके लिए कम अज़ कम जो आपके पीसी या लैपटॉप की रैम है वो 16 GB चाहिए। 16 GB रैम होगी तो ये फिल्मोरा और अडोब प्रीमियर प्रो चलेगा, नहीं तो आपका सिस्टम हैंग होता रहेगा। उसके बाद जो डेवेंसी रिजॉल्व है, उसके लिए आपके पीसी या लैपटॉप की जो रैम है वो 32 GB होनी चाहिए। और इन दोनों के लिए आपके पीसी में ग्राफिक कार्ड का होना लाजमी है। तो ग्राफिक कार्ड से हम बात करते हैं गेमिंग सिस्टम की। तो हमने ये गेमिंग सिस्टम परचेज किया, इसमें जो है 8 GB ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। इसकी जो रैम है वो 32 GB है, और 1 TB SSD हार्ड है इसकी। तो ये 12th जनरेशन है और i7 है। तो इस तरह जो हम पहले अपने लैपटॉप पे एडिटिंग करते थे, उसके लिए हमें जो एक वीडियो थी 10 मिनट की, हमें 1 घंटा लग जाता था उसको एक्सपोर्ट करने में, सेव करने में। वही सेम वीडियोस, सेम रिलेशन होती है, उसमें वही वीडियो हम इस कंप्यूटर पे तकरीबन 15 से 20 मिनट में हम उसको सेव कर लेते हैं। तो ये इसका फ़ायदा है ग्राफिक कार्ड का और ज़्यादा रैम का।
जो डिमेंसी रिजॉल्व है उसके लिए आपके पीसी या लैपटॉप की जो रैम है वो कम से कम 32 GB होनी चाहिए। तो ये जो है सॉफ्टवेयर के मुतालिक थी। आगे हम आ जाते हैं अपलोडिंग पे। तो जब हम वीडियो एडिट कर लेते हैं, जो थंबनेल है, थंबनेल की बात करते चलें कि थंबनेल जो है वो हमें किसी अच्छे सॉफ्टवेयर पे बनाना चाहिए। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कैनवा प्रो है, वो मैंने परचेज किया हुआ है। उस पे जो थंबनेल है वो नॉन कॉपीराइट होते हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं उस पे थंबनेल। आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे भी कि मेरे थंबनेल कैसे बने हुए हैं। तो हमने वो परचेज किया हुआ है। उसके बाद जो हम जब हम थंबनेल बना लेते हैं तो हम थंबनेल इस तरह का टाइटल हमने थंबनेल पे लगाना है, वही टाइटल सेम हमने यूट्यूब पे रखना है। तो आपका जो थंबनेल है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। अट्रैक्टिव होगा तो अगला बंदा आपकी वीडियो को प्ले करके देखेगा। उसके बाद हम अपलोडिंग पे आ जाते हैं। उसके लिए हमें तीन चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं वो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और टैग्स हैं। जो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स हैं, ये तकरीबन इनमें जो टाइटल है वो आपका डिस्क्रिप्शन और टैग्स में भी लाजमी होना चाहिए, सेम टाइटल। उसके बाद जो टाइटल इस तरह का होना चाहिए कि ज़्यादा इंग्लिश भी ना लिखी हो, ताकि सर्च करने वाला बंदा वीडियो आपकी ढूंढता रहे। उसको जो वीडियो चाहिए, जो वो सर्च करे ताकि आपकी वीडियो टॉप पे आ जाए, आपका टाइटल इस तरह का होना चाहिए। तो आपका टाइटल जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि हर आम बंदा या पढ़ा लिखा बंदा उसको इजीली सर्च कर सके और आपकी वीडियो टॉप पे आनी चाहिए। टाइटल लगाने के बाद जो डिस्क्रिप्शन है वो यूट्यूब 5000 वर्ड आपको देता है कि आप 5000 वर्ड तक लिख सकते हैं। 5000 वर्ड तक आप लिख सकते हैं। तो 5000 वर्ड आप अगर खुद टाइप करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप किसी सॉफ्टवेयर की मदद से भी वो लिख सकते हैं। उसके बाद टैग्स हैं, तो टैग्स भी ज़रूरी हैं। टैग्स की मदद से भी वो जो सर्च होती है वीडियो, वो टैग्स की मदद से भी ऊपर आ सकती है। डिस्क्रिप्शन भी जो आपने टाइटल लगाया उसका, उसकी मदद से भी ऊपर आ सकती है। वैसे जो हम ये मैं बात कर रहा हूँ इसको कहते हैं एसईओ। टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स को कहते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इसका मतलब होता है कि जो बंदा वीडियो सर्च करता है वो आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, उसको तो नहीं पता होता ना आपने क्या लिखा है। उसने एक सिंपल वर्ड सर्च करने हैं तो आपकी वीडियो टॉप पे आनी चाहिए। आपने इस तरह की उसकी सेटिंग करनी है। तो अपलोडिंग के लिए पहले आप उसको अनलिस्टेड अपलोड करें। अनलिस्टेड अपलोड करने के बाद आप वाइट स्टूडियो में चेक करें कि आपकी वीडियो पे कोई कॉपीराइट तो नहीं है। फॉर एग्जांपल आप कोई साउंड, बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ करते हैं या वैसे आप कहीं वीडियो बना रहे हैं, वहाँ से पीछे म्यूजिक की आवाज़ आ रही है, तो वो भी यूट्यूब एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपको वीडियो अनलिस्टेड करने के बाद यूट्यूब स्टूडियो से चेक करना है कि वो कॉपीराइट है या नहीं है। वो आपको विद इन 2 मिनट या 3 मिनट में यूट्यूब बता देता है कि इसमें कोई कॉपीराइट है या नहीं है। बाज़ औक़ात तो मौके पे ही बता देता है कि इसमें कॉपीराइट है या नहीं है। तो ये चीज़ें आप चेक करने के बाद उसको आप इजीली पब्लिक कर सकते हैं। तो यूट्यूब के पहले कुछ पॉलिसीज थी कि आप अपनी वीडियोस का लिंक शेयर नहीं कर सकते थे किसी भी सोशल मीडिया पे, अदर सोशल मीडिया पे। तो अब उन्होंने पॉलिसीज बना दी हैं कि आप किसी भी अपनी वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं। चाहे फेसबुक है, कोई भी है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, मैसेंजर है, कोई भी चीज़ है, व्हाट्सएप है, आप वहाँ पहले लिंक डायरेक्ट शेयर नहीं कर सकते थे। अब आप लिंक शेयर कर सकते हैं, ये उन्होंने पॉलिसी बना दी है। तो ये जो मेरे पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डेज हम जो भी सीखेंगे, जो भी हमें मालूमात हासिल होगी, इंशाल्लाह आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। और अगली वीडियो जो हम बनाएंगे वो हम फिल्मोरा पे काम करके आपके साथ शेयर करेंगे कि फिल्मोरा पे काम कैसे करना है। तो उस पे जो काम, जो उसके फैक्ट हैं या टाइम लाइन है, प्रीव्यू है, जो भी उसके रिलेटेड है, वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू।